नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रायोजना पुस्तक यानी प्रोजेक्ट बुक कक्षा 8वीं की यह प्रोजेक्ट बुक है विज्ञान विषय की। विज्ञान विषय के हम प्रोजेक्ट प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट विज्ञान विषय कक्षा 8वीं। प्रायोजना नंबर 1 को हम पहले करते हैं। पहला है प्रश्न है, अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है, आपको किन किन खेलों में रुचि है? कोई 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण या दो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है, लिखिए। यह हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न से संबंधित हमें प्रयोजना तैयार करनी है। तो सबसे पहले सहायक घर्षण, साइकिल चलाना। तो बाइक साइकिल के चलने के लिए टायर और सड़क के बीच घर्षण आवश्यक है। दूसरा है दौड़ना। तो एथलीट के पैरों और जमीन की सतह के बीच घर्षण आवश्यक है, अन्यथा गिर जाएगा। तीसरा है बास्केटबॉल, हाथ और गेंद और फर्श के बीच भी घर्षण होता है। अब घर्षण का विरोध करने में तो आप देखें, चौथा है तैरना। घर्षण के कारण तैराक के लिए बहुत तेजी से तैरना कठिन हो जाता है। दूसरा है गोता लगाना। तो गोताखोर और पानी के बीच घर्षण व्यर्थ गतिज ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा बनाता है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे कि घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, घर्षण कारक को प्रभावित करने वाले कारक हैं सतह के गुण, भौतिक विशेषताएं, तापमान और सापेक्ष गति। देखते हैं। तीसरा है, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है? तो कांच के गिलास की अपेक्षा कुल्हड़ को पकड़ना आसान है, क्योंकि इसकी सतह खुरदरी होती है, इसमें अधिक घर्षण बल होगा। चौथा है, कल्पना कीजिए घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची बनानी है। पहला है, हम पृथ्वी की सतह पर नहीं चल पाएंगे। दूसरा है, कागज पर नहीं लिख पाएंगे। तीसरा है, वाहन पर ब्रेक लगाने से वाहन सड़क पर फिसल जाएंगे। चौथा है, ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकेगा। पांचवा है, मशीनों के विभिन्न पुर्जों में घूर्णन संभव नहीं होगा। छठवां है, कील व पेंच दो वस्तुओं को एक दूसरे से जकड़े नहीं रख सकेंगे। माचिस की तीली प्रज्वलित नहीं होगी। आठवां है, वाहन में गति आरंभ नहीं की जा सकती है। और नौवां है, धागे में गांठ नहीं बांध सकेंगे। 10वां है, भवन निर्माण नहीं हो सकेगा। आगे देखें। पांचवा है, ऐसे 5 कार्य लिखिए जहां घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। इसका उत्तर है, सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल आदि, बॉल बेयरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है। तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे, वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएंगे। घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है, वाहन की दिशा में परिवर्तन में, कागज में लिखने इत्यादि। ऐसे बहुत कार्य हैं जिसमें घर्षण सहायक होता है। इस प्रकार घर्षण जहां हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभकारी भी है, यानी अनिवार्य भी है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तलियों का परीक्षण कीजिए। पहला है, क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान है? इसका उत्तर है, स्पोर्ट्स शूज या परफॉर्मेंस शूज को सामान्य जूतों से अलग तरह से डिजाइन किया जाता है, इसलिए खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों से अलग होते हैं। दूसरा, खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है, खेल के जूतों में स्पाइक यानी कील सामान्य जूतों की तुलना में अधिक घर्षण बल प्रदान करता है। स्पाइक्स खिलाड़ियों को जमीन पर फिसलने से रोकने में मदद करता है। खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ जाए और खिलाड़ी के भागते या खेलते समय जूते ना फिसलें। तीसरा है, खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है और क्यों? इसका उत्तर है, खिलाड़ियों के जूतों के तलवों में खांचे होते हैं या जूतों को फर्श पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकें। इसी तरह कारों, ट्रकों और बुलडोजरों में के टायरों की खांचे जमीन के साथ बेहतर पकड़ प्रदान करती हैं। चौथा है, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो क्या होगा? इसका उत्तर है, यदि सड़क
तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है, ना ही उन्हें रोका जा सकता है और ना ही दिशा परिवर्तन की जा सकती है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दी तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण ना हो। पांचवा है, क्या घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने और घटाने की प्रत्येक 5 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, वास्तविक जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हमें घर्षण को बढ़ाना पड़ता है और घर्षण को कम करना पड़ता है। दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने के 5 उदाहरण हैं। एथलीट तेज दौड़ने में मदद करने के लिए नुकीले जूते पहनते हैं। दूसरा है, पर्वतारोही बर्फ पर चलते समय नुकीले जूते पहनते हैं। तीसरा है, वाहनों के टायरों में खांचे लगे होते हैं। चौथा है, कबड्डी में दूसरे व्यक्ति पर अच्छी पकड़ के लिए रेत से हाथ पहुंचते हैं। और पांचवा है, ब्लैक बोर्ड को खुरदरा बनाया जाता है। आगे है, दैनिक जीवन में घर्षण को घटाने के 5 उदाहरण। इसमें है, एक, ऑटोमोबाइल के इंजन घटकों में स्नेहक लगाना। दूसरा है, धातु को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए सुरक्षात्मक पेंट का उपयोग। तीसरा है, दरवाजे के कब्जों में तेल लगाने से उन्हें खोलने और बंद करने में आसानी होगी। चौथा है, साइकिल के पुर्जों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रीस का उपयोग किया जाता है। और पांचवा है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना। इस तरह से छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रायोजना यानी प्रोजेक्ट नंबर 1 विज्ञान विषय का है प्रोजेक्ट हमने आपको बताया है। आप इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और इससे संबंधित जो भी घटना के आप चित्र हैं वह भी इस प्रोजेक्ट में आप चित्र लगा सकते हैं और बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।